Now viewers, a top focus at this hour. Another case of suicide has come from college campus. A BDS second year student of Sharda University in Greater Noida allegedly died by suicide late in the evening in the Mandela Girls Hostel of the university. Now viewers, the deceased in the case was a student and she was a resident from Gurugram. She hanged herself in a room on the 12th floor of the hostel. Now her suicide note has been recovered from the room. And in the note, the deceased allegedly accuses two professors and also university management of mental harassment. Suicide note on your screens right now. Now, according to that note, she was being mentally harassed for a long time. And after the incident, the police have now taken two members of the university staff into custody. The interrogation is currently underway. But what's even more alarming is that after the suicide of the medical student at the Sharda University, the university administration did not call the police. Instead, they removed the body from the room themselves. शारदा यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में एक छात्रा ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची तथा पंचायतनामा की कार्रवाई की। परिजन मौके पर आ गए हैं। परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है तथा आरोपी दो व्यक्तियों को पूछताछ हेतु हिरासत में लिया गया है। Now my colleague Puneet Sharma is joining me. पुनीत, आप हमें बताएं कि हमें पता चला है ये एक ट्रैजिक केस है जो शारदा यूनिवर्सिटी से अभी आ रहा है। एक स्टूडेंट ने अपनी सुसाइड कर ली और उसमें नोट में लिखा है कि जो प्रोफेसर्स हैं, यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल्स हैं, वो उसे कई टाइम से मेंटली हरास कर रहे थे। तो आप अभी साइट पर प्रेजेंट हैं, हमें बताएं कि क्या सिचुएशन है ऑन द ग्राउंड। देखिए, कल की बात है। सुबह जो मृतक छात्रा है ज्योति, उसकी कमरे में लाश मिली थी। प्रशासन को सूचना दी गई थी। यूनिवर्सिटी प्रशासन खुद कमरे में पहुंचा। उन्होंने खुद ही लाश को पंखे से नीचे उतारा था और उसके बाद लेकर के गए थे। इसके बाद सुसाइड नोट कमरे से मिला था जिसमें छात्रा ने दो प्रोफेसर्स के ऊपर एलिगेशन लगाया था कि उसकी मौत होती है तो उसके जिम्मेदार प्रशासन के लोग ही होंगे, यूनिवर्सिटी के, क्योंकि वो उसको लगातार मानसिक रूप से परेशान कर रहे थे। फिलहाल लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, लेकिन सुसाइड नोट के आधार पर दो लोगों को पुलिस ने अभी हिरासत में लिया है। परिवार काफी ज्यादा नाराज है। आप देखेंगे जो उनके माँ हैं वो और तमाम जो लोग हैं वो यहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर इस वक्त धरने पर बैठे हैं और तमाम तरीके की मांगे कर रहे हैं। उनका कहना है कि प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार है। क्या कहना चाहेंगे ज्योति की मौत पर? किस तरीके से आप लोग आरोप लगा रहे हैं? हम यूनिवर्सिटी ने जो लापरवाही करी है, जिस तरीके से बच्चे के ऊपर लगातार तानाशाही करने का काम करा, पूर्व में भी पहले भी दो घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं, उसके बाद भी यूनिवर्सिटी ने कोई इस पर एक्शन नहीं लिया था। ऐसे लोगों पर एक्शन लेने का काम नहीं करा। हमारा स्पष्ट कहना है इसकी स्पष्ट जांच हो कि यह आत्मदाह हुआ है या इसको मारा गया है। किस कारणवश बच्ची ने इस कदम पर जाने का सोचा, तो मेरा कहना है और यूनिवर्सिटी इस पर सख्त कार्रवाई ले और इसका यूनिवर्सिटी सख्त कार्रवाई ले तो कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर हत्या का भी आरोप जो लोग हैं वो इस वक्त लगा रहे हैं। फिलहाल कैंपस में पुलिस भी तैनात कर दी गई है। कैंपस के बाहर पीएसी की भी तैनाती कर ली है और लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा भी है। बिल्कुल, बहुत ही गंभीर सिचुएशन है इस समय। मगर आप बताएं, क्या पेरेंट्स की तरफ से कोई स्टेटमेंट रिलीज हुआ है? क्या उन्होंने कुछ बताया है इस इंसिडेंट पर? देखिए, पेरेंट्स की तरफ से अगर बात करी जाए तो इस वक्त परिवार के लोग खुद यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। जो माँ है ज्योति की, उनसे बातचीत करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? अभी आप देखेंगे परिवार काफी ज्यादा गमजदा है, बात नहीं कर रहा है, लेकिन परिवार के ऊपर ही परिवार जो है वो प्रशासन के ऊपर इस वक्त आरोप लगा रहा है। आप देखो उनकी माँ लगातार इस बात को कह रही है। बिल्कुल। और जो स्टूडेंट्स हैं, आप वहाँ प्रेजेंट हैं, आपकी लोगों से बात हो रही है, क्या उन्होंने आपको कुछ बताया कि किस काइंड ऑफ एक्सपीरियंस ज्योति वाज गोइंग थ्रू इन द केस, कि उसको एक ऐसा स्टेप लेना पड़ा कि कोई और ऑप्शन नहीं दिखा उसे?
देखिए, सुसाइड नोट से साफ हो जाता है कि ज्योति काफ़ी समय से परेशान चल रही थी। उसने साफ तौर पर सुसाइड नोट में लिखा है कि जो यूनिवर्सिटी के 2 लोग थे, प्रोफेसर्स थे, वो उस पर मानसिक दबाव बना रहे थे और इस जो प्रेशर को वो अब बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और इसीलिए उसने इस तरीके का कदम उठाया और लिखा भी है कि अगर उसके मौत होती है तो जिम्मेदार कौन कौन होगा और उनको फिलहाल पुलिस ने अब हिरासत में ले लिया है। ऑल राइट, और पुलिस की तरफ से क्या जानकारी मिल रही है? हमने सुना है कि जो 2 लोग हैं उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। आगे कैसे इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड होगा? I think we just lost our colleague and we'll try to connect back. But for those of you just joining us, this is the tragic story that we're covering from Sharda University, where a student committed suicide, alleging that she was being harassed by 2 of her professors for a really long time. And in her suicide note, she writes that I can't take it anymore. Now, as of now, we're getting to understand that the parents of the students, they're present at the campus, they're protesting, and students as well, they're protesting. And it certainly raises the question about the state of India's educational spaces. Are they no longer safe for students? This is the question we need to be asking right now. Now, for those of you just joining us, let me walk you through the details of this case. Now, a BDS second year student from Sharda University, she committed suicide in her hostel, Mandela Girls Hostel of the university. Now, she hanged herself in her room on the 12th floor of the hostel. And the suicide note that has been recovered from her room says that she was being mentally harassed by 2 of her professors.